Good evening, sir. Good evening, Amolika. Good evening, sir. Good evening. हमने पिछली क्लास में Good evening, sir. एडिशन गुड इवनिंग एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया था। ठीक है, याद आ रहा होगा। फिर से वहीं से हम थोड़ा सा पीछे जस्ट चलते हैं कि किसको कहते हैं। मेरी स्क्रीन विजुअल है। Yes, sir. Yes, sir. जस्ट मैं Yes, sir. begin कर लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, क्योंकि फिर आपका किसी का प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे सॉर्ट आउट कर लो। मेरी स्क्रीन विजुअल है। No, sir. No, sir. No, sir. जस्ट 1 मिनट। अब विजुअल है। Yes, Yes, sir. sir. चलिए, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि आपको मैंने बताया था कि एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम जो डेट लिख देते हैं। आज की डेट कितनी है? 22, 22. 11 एंड 23। ओके, अब हम जो है बात करते हैं कि किसको एडिशन रिएक्शन करेंगे। जैसे याद हो, मैंने पिछली क्लास में कहा था एडिशन का मतलब वो होता है कि अगर किसी, जैसे आपको मैंने कहा था कि किसी क्लास की स्ट्रेंथ 40 है, अब बढ़ा के हमने 60 कर दी, तो इसको हम लोग ने क्या कह दिया कि यहाँ पे 20 बच्चों का एडिशन हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया, 20 बच्चे क्या हो गए, जो है ऐड हो गए, और इसी प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, एडिशन कह दिया। ओके, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास क्या था, 40 बच्चे थे। जैसे हम करते हैं ना कि जैसे मान लो कि हमें जो है सुपर 30 चलाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी में से 2 बच्चे निकाल के बाहर में से भर लेते हैं। तो अगर उसी के अंदर में से -20 किए फिर +20 किए तो ओवरऑल तो 40 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसका बेस्ट जीता जाता है जो एग्जाम्पल होता है वो कोचिंग होती है। जैसे मैंने कहा कि कोचिंग में अगर जब बच्चे इंक्रीज हो गए, ठीक है, अगर जब बच्चे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, या मैं कह सकता हूँ कि टीचर ले लेते हैं, अगर किसी कोचिंग में जो है टीचर एक चले जाता है तो उसकी जगह पे दूसरा आता है, तो बताइए क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा या एडिशन होगा? Substitute. सब्स्टिट्यूट हो गया। Substitute. लेकिन मान लो कि हमने कोचिंग को एक्सपेंड कर दिया, अगर हमने कोचिंग को एक्सपेंड कर दिया तो वहां पे नया टीचर लाया, तो वो रिएक्शन कैसा होगा, Sir, addition. एडिशन में। तो इसीलिए एडिशन में क्या होता है कि बिल्कुल एक कोई भी ग्रुप जो है जुड़ जाता है, उस फिनोमेना को हम लोग क्या कर देते हैं, एडिशन रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास सैचुरेटेड कार्बन है और एक अनसैचुरेटेड है। आप मुझे बताइए कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कैसा बॉन्ड हो, सिंगल या डबल? Single bond. जिसका सिंगल हो। Single bond. ओके, मैंने इसको याद रखने के लिए क्या तरीका बताया था? Sir, की saturated का. सर एस सैचुरेटेड है हाँ, सिंगल। वेरी गुड सौरभ।
तो यहाँ से हमने क्या कहा था, एच से सैचुरेटेड, एच से जो है सिंगल, और यहाँ पे क्या हो जाता है डबल या सर डबल या फिर क्या हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर या इन दोनों में से कोई होगा तो वो कैसा हो जाएगा, आपका अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए याद रखना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, आपसे मैं पूछूं कि सब्स्टिट्यूशन होगा या एडिशन होगा, तो देखिए जैसे आपको एक एग्जांपल के रूप में, मेरे पास ये अल्केन है, अल्केन में कौन सा है, इथेन है, क्या कहीं पोजीशन है खाली, कहोगे नहीं, इसका मतलब है यहां कोई हटेगा तभी तो दूसरा आएगा। ध्यान से देखिए फिर से, मैंने क्या कहा कि यहां पर से कोई हटेगा तभी तो यहां पे आके कुछ ग्रुप जुड़ेगा, तो ये कैसा हो गया, हो गया सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। बट मेरे पास देखिए अल्केन है, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये है। अब मैंने क्या करा, कुछ इस प्रकार से लिख लिया। अब जैसे ही लिखा, अब यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों के पास एक एक पोजीशन खाली होगा, इसका मतलब है यहाँ पे कोई ग्रुप आके जुड़ सकता है, एक्स कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है, तो जिस कारण से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं और फिर जो है इन पे बात करते हैं। अब देखिए ये कैसा है, आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यहाँ इसको हम लोग इथेन कहते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन को हमने क्या करा, रिमूव करा दिया, Cl2 ले लिया। इसका मतलब क्या है कि हमने रिएक्शन कैसा कराया, CH3 एंड CH3, इसी चीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है, प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि Cl जो है टूटता है और एक H इसका ले लेता है और यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन कर देता है, और ये दूसरा वाला जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, तो कुछ इस प्रकार से जो है क्या बन जाता है, CH3 CH2 Cl का जो है फॉर्मेशन कर जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ या एडिशन हुआ, तो आप कहिएगा कि सब्स्टिट्यूशन हुआ। क्यों, एक हाइड्रोजन को निकाले और दूसरे क्लोरीन को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब देखिए यहां से क्या था, बॉन्ड था, ये बॉन्ड क्या हो गया, टूटा एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, और जैसे ही टूटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl भी टूटा, और ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और दूसरा Cl जो है यहाँ पे आके जुड़ गया, और जैसे ही जुड़ा तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ पे बॉन्ड बन गया, इसीलिए जो है आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट जो है C, यहाँ पे जो इथेन के साथ हाइड्रोजन हटा के Cl बना, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, HCl जुड़ गया। तो यहाँ पे बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो वहां पे आपका कैसा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि एक को हटा के दूसरा जुड़ेगा, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। अब याद रखिए आपके पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे टूटेगा ये बॉन्ड, अगर जब मैं यहाँ से बॉन्ड को एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को तोड़ूं तो यहाँ पे भी कमी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि कार्बन चाहता है कि जो वो किस फॉर्म में रहे, ऑक्टेट के फॉर्म में। अब ऑक्टेट तो तोड़ दिए, जिस कारण से यहाँ पे Cl क्या होगा, टूटेगा, और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से फिर से वो वापस क्या कर जाएगा, अपना जो है वो स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसा है, ये इथीन है, यहाँ से क्या हो गया, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटा, देखिए ध्यान से, एक बॉन्ड क्या हो गया, टूटा, और यहाँ से Cl टूटेगा, और ये एक Cl इस पे चले जाएगा, एक Cl दूसरे वाले पे चले जाएगा, और इस प्रकार से जो है क्या बना लेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, और इस कंपाउंड का जो नाम होगा डाई क्लोरोइथेन नाम हो जाएगा। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, डाई क्लोरोइथेन। अब मुझे बताइए कि यहाँ कितना क्लोरीन जुड़ेगा, कहोगे कि इसके कारण दो, नीचे वाले के कारण दो, यानी कि टोटल कितना जुड़ जाएगा, 4 जुड़ जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं इथाइन। तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्या करा, Cl से कराया तो एक बॉन्ड जो है यहाँ पे जुड़ गया, फिर से हमने इसको डाइक्लोरोथेन, अगर मैं इसको फिर से रिएक्शन कराऊंगा, फिर से एक और टूटेगा
और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है डाई की जगह टेट्राक्लोरोइथेन हो जाएगा। वही कहता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा वो कहां पे जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा। दे कंटेन सिंगल बॉन्ड्स विच आर स्टेबल। जिसमें क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, जिस कारण से वहां पे हम लोग नया ग्रुप नहीं जोड़ेंगे, हम उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन होगा और अनसैचुरेटेड में एडिशन हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे इसको हटा देता हूं। जबकि आपके पास अनसैचुरेटेड होगा तो वहां पे क्या कहता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन। जो अनसैचुरेटेड होगा वो क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना वो वीकर होते हैं, वो आसानी से टूट जाते हैं, और आसानी से अगर जब टूट जाएंगे तो उनकी जगह पे हम किसी नए ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड जो होता है वो कैसा होता है, एडिशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एडिशन रिएक्शन। अगर मुझे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसा बनाना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैटलिस्ट का यूज करेंगे। जैसे निकेल का हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट। आप इस बात को याद भी रखना, आपको 12th में 11th में इसका काम आता है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर मुझे अल्काइन को या अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करना हो, जैसे मैं फिर से लिखता हूं अल्काइन को, क्योंकि एक ही बार में जो हम तीनों बात कर लेंगे। अल्काइन को अगर मुझे अल्केन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, अगर अल्काइन को मुझे किस में कन्वर्ट करना हो, अल्केन में, तो यहां पे क्या करना, निकेल और H2 का यूज करना। ये क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ता है निकेल, और H2 जो है उनकी जगह पे चले जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे आया तो ये बॉन्ड टूटा तो खाली पोजीशन आ गया, तो इनकी जगह पे क्या हो जाएगा, एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। फर्दर फिर से हमने इस दूसरे बॉन्ड को तोड़ा तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है तीसरा जो है जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनको जो है मैं बना रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करना है तो किस रिएजेंट का यूज करेंगे, बोलिए किस रिएजेंट का यूज करेंगे। अगर मुझे अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करना है तो आप कहिएगा निकेल H2 का जो है यूज करेंगे। अब जैसे ही टूटा देखिए यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ गए, फिर से फर्दर हमने इथिन को तोड़ा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्केन जो है यहाँ पे बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर, क्योंकि फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ेगा, अल्काइन से मुझे अल्कीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार से जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं ना, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ hydrogen इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कह देते हैं। या आप कह सकते हो कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बाय हाइड्रोजनेशन। आप इस प्रोसेस को याद भी रखिएगा। कहा जाता है कि हाइड्रोजनेशन आपको बहुत जगह पे आपको मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास क्या था कि इथाइन था, हमने इस प्रकार से जो है क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं एडिशन। द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन एज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ऑफ एप्लीकेशन। आपको मैं बताऊं कि अनसैचुरेटेड देखिए क्या है कि उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें ज्यादा बॉन्ड है। अगर ज्यादा बॉन्ड है तो उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी कम लगेगी,
खाओगे ज्यादा लगेगी। अगर जब ज्यादा लगेगी तो आपके पेट में जल्दी टूटेगा नहीं, या फिर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। मैं ऐसे कहूं कि आपने खाया 10 किलो कैलोरी वाला कोई फूड, और आपको उसको ब्रेक करके डाइजेस्ट करने में लग जा रहा है 12 किलो कैलोरी, क्या आप ऐसा फूड खाओगे क्या? नहीं, No, हम तो sir. ऐसा फूड खाएंगे कि No, जिससे sir. हमें एनर्जी मिले। ऐसा ही तो फूड खाइएगा। आप वैसा फूड थोड़ा ना खाइएगा कि जिससे जो है आपकी बॉडी की एनर्जी चली जाए। तो इसीलिए हमारे जो घी होते हैं, यानी कि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, वो जो होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं। याद रखिएगा, वेजिटेबल जो है क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, वो कैसा होता है? अनसैचुरेटेड हो जाता है। अब ये अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो है आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते। इसीलिए देखना कई बार ना, कई सारे तेल में, सनफ्लावर तेल में लिखा रहता है सैचुरेटेड ऑयल, या बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा। कभी अगर आप लोग जो है सोया का या सनफ्लावर वाला ऑयल लेके आते हो, तो वहां पे देखना लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा रहता है? सैचुरेटेड ऑयल। इसका मतलब है कि उसने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले को तोड़ के किसमें कन्वर्ट किया? सैचुरेटेड में। क्यों किया है? Protein ताकि, में. हाँ, ताकि कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कंपाउंड क्या हो सके? डाइजेस्ट हो सके। इसीलिए हम लोग जो है इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके, वही कहता है द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रियल में। वहां पे हम लोग क्या करते हैं? वेजिटेबल ऑयल, या जिसको वेजिटेबल घी भी कहा जाता है, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? वेजिटेबल ऑयल में। एक्चुअली अगर मैं वेजिटेबल घी की बात करूं तो आप उसमें समझ जाना है कि उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ है। अगर ऑयल की बात करो तो उसके अंदर क्या है? आपके सिंगल बॉन्ड है। ओके, जैसे मान लो ये कोई वेजिटेबल ऑयल है, अनसैचुरेटेड फैट या लिक्विड स्टेट है। अब हमने इसको क्या करा कि निकेल कैटलिस्ट के साथ जो है रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? जो है वेजिटेबल घी जो है यहाँ पे आपका जो है क्या बन गया? सैचुरेटेड फैट या जो है सॉलिड ऑयल का जो है फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से डबल ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कि आप लोगों ने सुना होगा कि अगर मुझे किसी का क्लोरीनेशन कराना हो, क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो आप क्या कीजिए, जो भी कंपाउंड अल्केन है उसको लीजिए, सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं। ये मीथेन है, मीथेन को हमने सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, और जैसे ही कराया तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? क्लोरोमीथेन मिल गया, या जिसको कॉमन नाम में मिथाइल क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, ओके, वही कहता है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ हैलोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या हो जाता है? अगर आपसे मैं पूछूं कि हैलोजिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? हैलोजिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हैलोजन। अब कहोगे सर यहाँ पे एडिशन तो हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है? कि एक ग्रुप हट रहा है, दूसरा जुड़ रहा है, इसीलिए हम इसको जो है एडिशन ना लिख के सब्स्टिट्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ, बेसिकली आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने ऐड कर दिया, लेकिन किसका? क्लोरीन का। लेकिन हम लोगों ने कहा सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीनेशन या सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन। अगर आप सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन करते हैं तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं? हैलोजिनेशन। आपसे मैंने बताया अभी थोड़ा देर पहले कि हाइड्रोजनेशन किसे कहेंगे? Addition of height. Addition of Addition hydrogen. of height. ओके, Of वेरी गुड, थैंक यू सभी को। हैलोजिनेशन किसे कहेंगे? एडिशन ऑफ क्लोरीन। अब अभी तक इतने समझ आना कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, वो तो अलग बात है कि हम हाइड्रोजन को हटा के, लेकिन आपके सामने कहीं भी जिनेशन आ जाए तो इसका मतलब है कि कोई चीज को आपने ऐड किया होगा। जैसे हाइड्रोजनेशन, तो वहां पे आपने हाइड्रोजन को ऐड किया। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलो का मतलब क्या होता है?
ग्रुप 17, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, हेलो ग्रुप। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको हम लोग कह देते हैं हेलोजिनेशन कह देते हैं। ओके, रिएक्शन विथ हेलोजन, हमने क्या करा कि मीथेन लिया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। अब जैसे ही कराया तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, मिथाइल क्लोराइड, और साथ में क्या मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मुझे बताइए यहाँ पे एडिशन हुआ है या सब्स्टिट्यूशन हुआ है? सर सब्स्टिट्यूशन। सर सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन हुआ है कि एक हाइड्रोजन को हटा के हमने जो है दूसरा क्लोरीन को क्या करा है, ऐड किया है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, सब्स्टिट्यूशन जो है रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से जो है डाइक्लोरोमीथेन बन गया, और यहाँ पे साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है फॉर्मेशन है। अब देखिए फिर से हमने क्या करा कि डाइक्लोरोमीथेन को फर्दर हमने फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ से फिर से एक हाइड्रोजन हटेगा, और यहाँ पे जो है उसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा, आपका जो है ट्राइक्लोरोमीथेन जुड़ जाएगा। फर्दर हमने इसको क्लोरीनेशन के साथ रिएक्शन कराया ट्राइक्लोरोमीथेन को, तो ये जो है आपको क्या बन जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से जब तक हाइड्रोजन था तब तक आप क्या करा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्या अभी भी सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं क्या? बोलिए, नो सर। क्या अभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं? क्यों नहीं करा सकते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। वेरी गुड। अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये जो है नहीं होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड इथेनॉल, इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब देखो इथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल जो होता है वो अल्कोहल होता है, जिसके लास्ट में हमने बताया था कि मतलब जो ऑल लगा रहे वो अल्कोहल ग्रुप होता है। और अल्कोहल जो है रूम टेम्परेचर पे, खास करके इथेनॉल जो है, सारे के सारे नहीं, जनरली जो लोअर वाले होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। हायर वाले जो है वो आपके सॉलिड जो है अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, इथेनॉल जो होगा वो लिक्विड होगा एट रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए जो अल्कोहल में यूज किया जाता है, जो ड्रिंकिंग पर्पस से यूज किया जाता है, मैं लिख देता हूँ ड्रिंकिंग पर्पस से, वो किसका यूज किया जाता है, जो ड्रिंकिंग पर्पस में यूज किया जाता है वो इसी इथेनॉल का यूज किया जाता है। मिथेनॉल का यूज नहीं किया जाता है। मिथेनॉल के यूज करने से कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कंपनी में कई सारे लोग मर जाते हैं। क्यों? एक्चुअली दोनों का जो स्मेल होता है सेम होता है, देखने में जो है बिल्कुल सेम होता है, तो लोग क्या करते हैं, नशा के लिए मिथेनॉल को ही पी लेते हैं। अब मिथेनॉल पीने से जो क्या हो जाता है, कई लोगों की मौत हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि केमिकल जो है अल्कोहल पी जाने से जो है इतने लोगों की मौत हो गई। कभी सुना है क्या ऐसा न्यूज? Yes. हाँ, तो इस प्रकार से होता है कि ये वाला जो है हमारा ड्रिंकिंग पर्पस में यूज नहीं किया जाता है। याद रखिएगा मिथेनॉल एम है, एम से जो है लोग क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो इसीलिए जो है इसका यूज नहीं करते। हम लोग जो है इथेनॉल का यूज जो पीते हैं वो लोग इसी इथेनॉल का यूज करते हैं। वो अलग बात है कि अलग अलग जो कंपनियां होती है, जैसे कि मैं नाम नहीं ले रहा, ABC 3 कंपनियां ले, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ इथेनॉल रखते हैं। एक ने 30 रखा, एक ने 20 रखा, एक ने 60 रखा। तो इस प्रकार से जो है क्या करते हैं, ये जो है परसेंटेज का यूज करके जो है डिफरेंट डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सुनिए, इसको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहा जाता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक, इसको हम लोग किसमें यूज करते हैं, ड्रिंकिंग के पर्पस में यूज करते हैं। और आप लोग इसको जो है ना सिरप के रूप में भी यूज करते हो। ठीक है, बहुत सारे जो है सिरप जो होते हैं वो इसी चीजों का यूज करके बनाया जाता है, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन। अब आप मुझे बताइए टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब, सर इस हाँ सर इसमें अल्कोहल सॉल्वेंट होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो आयोडीन होता है। वेरी गुड। क्यों किया जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन? ताकि कि कई बार क्या होता है ना कि लोग इसका ना गलत यूज ना कर ले। अब जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बेनिड्रल का जो एक है कफ सिरप है,
ठीक है, लोग उसका यूज कैसे कर लेते थे, दारू पीने के रूप में। शाम में लिए, 60 रुपए का मिलता था, और जो वैसे वाला लेते थे तो उनको शायद ज्यादा महंगा मिलता होगा, तो वो क्या करते हैं, उसी को एक जो है आधा, मतलब जो है आधा बोतल पीते थे, क्योंकि उसमें प्योर रहता है। इसमें तो हम लोग कितना रखते हैं, 30%, 20%, इतने ज्यादा नहीं रखते हैं। ओके, तो जिस कारण से लोग क्या करते थे कि उसका यूज कर लेते थे, 3 दिन जो है लगातार पीते थे 60 रुपए में, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्सिडी रहती है मेडिसिन में। तो इसी कारण से उन लोगों ने जो है इसमें क्या करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन, उसकी स्मेल को ना बहुत खराब कर देते हैं, यानी कि उसको डीनेचर कर देते हैं, ताकि कि उसको जो है कोई यूज ना कर सके कंपनी में। क्योंकि कंपनी में इथेनॉल तो जब आएगा बहुत सारा आएगा, अब किसी ने मान लो पी लिया तो उसके लिए तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इन सब जगह पे हम लोग क्या करते हैं, और बहुत सारे टॉनिक में भी यूज करते हैं। आपको पता है इथेनॉल जो है ना हर पोर्शन में घुल जाएगा, आप चाहें तो एक बोतल में घोल सकते हैं, चाहे तो आप एक बकेट में घोल सकते हैं, आप चाहें तो टंकी में घोल दीजिए, ताकि कि जब पूरे मोहल्ले लोग को एक में बोतल लेना है, उसमें टंकी में डाल देना है, और जो है बाहर की ओर साइड जो है नल खोल देना है कि जिसको पीना है पियो, लाइन लग जाएगी। जितना ऐसे भीड़ नहीं लगेगा, उससे ज्यादा जो है इसकी भीड़ लग जाएगी, और वो भी आधे आधे घंटे के लिए। कहोगे कि एक आदमी को जो 10 मिनट बाद मिलेगा, तो सारे लोग एकदम लाइन में लगे रहेंगे बकायदा। अगर ये कह दिए कि अगर किसी ने हल्ला किया तो दारू बंद, तो वो लोग हल्ला भी नहीं करेंगे, इतने ज्यादा पंचुअलिटी होती है, सिंसियरिटी होती है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होते। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन विथ सोडियम। अगर हमने क्या करा, ये जो है हमने क्या ले लिया, इथेनॉल। अगर हमने इसके साथ रिएक्शन कराया, तो यहां से क्या हो जाता है कि सोडियम इथॉक्साइड जो है फॉर्मेशन हो जाता है। यहां से क्या होता है कि OH रिलीज होता है, और यहाँ पे 2 मोल है। आप ऐसे समझिए कि मैंने क्या करा कि Na लिया, साथ में CH3 और CH2 एंड OH, यहां से H निकला H+ के फॉर्म में, और ये जो है Na+ जो है यहाँ पे आके, सॉरी, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ा, अब तो बेचारा ये तो यहाँ जुड़ गया, ठीक है। अब ये यहाँ तो आके जुड़ गया, CH3 CH2 एंड ONA, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। लेकिन अभी देखिए H+ तो हमारा बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 मोल ले लेते हैं, फिर से दूसरे जो है रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे चाहो तो आप 2 सोडियम का मोल ले सकते हो, वैसे जितना रहता है बहुत सारा रहता है सोडियम। तो इस प्रकार से दूसरा H+ जो है मिलकर क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और इस प्रकार से H2 गैस रिलीज हो जाएगा। हम यहाँ से एक चीज कह सकते हैं, अगर मुझे हाइड्रोजन बनाना हो तो अल्कोहल के साथ मेटल को रिएक्शन करा दें, तो आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हो। या जिस टाइप का आपको इथॉक्साइड चाहिए, जिस मेटल का, तो मेटल इथॉक्साइड भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो है 2 मोल जो है मैंने बैलेंस कर दिए। ओके, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये कहते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। अब देखो डिहाइड्रेशन का वर्ड का मतलब समझते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन, इसका मतलब है, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, ठीक है। हाइड्रेशन का मतलब होता है बेसिकली आप कह सकते हो वाटर। इसका मतलब है कि अगर हमने पहला कब पढ़ा, जब आप मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल से हम क्या करेंगे, पानी की एक जो है निकाल लेंगे। याद रखना कि जहां भी हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज मिले, तो वहां पे क्या हो जाता है, या कंसंट्रेटेड एसिड मिल जाए, तो वो क्या करता है कि OH निकाल देता है। जैसे आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कैसे निकाला होगा, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास CH3 एंड CH2 है, ठीक है, और यहाँ पे OH है। अब देखिए होता क्या है कि यहां से OH निकलता है,
और यहां से H+ निकलता है, और जैसे ही OH- और +H+, ये तो क्या बन जाते हैं, वाटर बन जाते हैं। अब दोनों के पास कमी हो गई तो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस तरह से क्या हो जाता है, जब भी आपके पास एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड हो और अल्कोहल दिया रहे, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, आप वाटर का रिमूवल करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इथेन बन जाएगा। ऑक्सीडेशन, कहते हैं कार्बन कंपाउंड कैन इजिली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप याद रखना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन कह देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जैसे ही क्या होता है, इथेनॉल है, हम फर्दर क्या कराए, अल्कलाइन KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ, तो यहां से क्या हो जाता है, आपका एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाता है, और जैसे ही ऐड हो जाता है तो ये किसका फॉर्मेशन कर जाता है, एसिड का जो है फॉर्मेशन कर जाता है। मैंने 3 आपको टाइप के बताए, मैं रिकॉल कराता हूं। पहला तरीका मैंने बताया कि मुझे अल्काइन से अल्केन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या यूज कीजिएगा, निकेल +H2 का यूज कीजिएगा। निकेल की जगह प्लेटिनम, प्लेडिनम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर मैंने कहा कि मेरे को क्या करना था, सेकेंड केस, कि मेटल के साथ रिएक्शन कराना था। तो हमने कहा कि मेटल के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, H2 गैस लिबरेट हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि मेरे को एसिड बनाना हो, तो हमने कहा कि भाई अल्कलाइन KMnO4 यूज कीजिए एंड K2Cl4 कीजिए, वहां पे एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि मुझे जो है क्या करना है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो हमने कहा कंसंट्रेटेड एसिड ले लीजिए, चाहे H2SO4 ले लीजिए, आप इस प्रकार से जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसका कॉमन नाम होता है, याद रखिएगा, इथेनोइक एसिड का क्या क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ एसिड कॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए जो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक। कहता है 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अगर 5 से 8% क्या हो, वाटर में एसिटिक एसिड हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, विनेगर कह देते हैं। यानी कि विनेगर में जो है एसिड की क्वांटिटी कम होती, बहुत ही कम होती, 5 to 8%। ठीक है, विनेगर का हम लोग जो है क्या करते हैं, खाने बनाने में जो है यूज किया जाता है। ओके, यूज्ड वाइडली इन प्रिजर्वेटिव इन पिकल, यही क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि हम इनमें से किसका यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव इन पिकल। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सुरक्षित रखने में। अगर किसी, जैसे कि आप लोग जब 11th-12th में जाओगे, जब बड़े कॉलेज में, वहां पे ना अलग अलग बॉडी के पार्ट को किस में रखा जाता है, इसी इथेनोइक एसिड में रखा जाता है, ताकि कि वो प्रिजर्व रह सके। वहां पे क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं जिस नवोदय में पढ़ता था, वहां पे ना बहुत तरह के जो ना बायो लैब में कीड़े मकोड़े, सांप, पता नहीं कौन कौन से जानवर थे, कछुआ, सांप, मेढक, ये सारे, ताकि कि उनको बताया जा सके कि इसके कितने पैर हैं, कितने हाथ है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए। उसका कलर कैसा होता है, वो क्या करता है कि किसी भी वायरस को लगने नहीं देता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब बहुत दूर से, आजकल मैं बताऊं, एक नया स्कीम चला है, आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता है। लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि साउथ से मछली को मुझे भेजना है नॉर्थ में, तो उस दौरान जो है 4 दिन लग जाते हैं। जैसे लाएंगे तुरंत थोड़े ना बिक जाएगा मछली, वहां भी 3-4 दिन लग सकते हैं। तो करते हैं, इसी इथेनोइक एसिड को उसके ऊपर लेप देते हैं। अब लेप देते हैं और वो हम लोग क्या करेंगे, खाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर तो कुछ पार्ट जाएगा। इस कारण से कई सारी जो है बीमारियां हम लोगों को हो जाती है। तो ये मैंने बताया कि इसका यूज किया जाता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है 290 केल्विन होती है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आसानी से जो है क्या हो जाता है। आपको पता हो 290 केल्विन का मतलब क्या होता है, केल्विन जो है इक्वल टू क्या होता है, सेल 263। 273। इसका मतलब 70। कितना हो जाएगा, 17 डिग्री के आसपास पे जो है बॉयल कर जाएगा। ठीक है, केल्विन तो मैं दिया 290,
और यहाँ से हमने क्या करा कि जो C+2 73, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। 17 आया ना, नहीं 27। तो इसकी जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो 27 डिग्री केल्विन होती है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है इस प्रकार से होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रोजन एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सर 17 ही होगा। हाँ सॉरी 17 नहीं होगा, सॉरी मैंने माइनस भी गलत कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग ना फ्रोजन एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है कि दूसरे चीज को जो है ना फ्रोज कर देता है, यानी कि ठंडा कर देता है, जिस कारण से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड कि किसके साथ करता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एसिड प्लस अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे, याद रखना ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। यही पूछा भी गया था, एसिड और अल्कोहल जो है ईस्टर का फॉर्मेशन किससे होता है, उसमें दिया था एसिड अल्डिहाइड, एसिड जो है इस प्रकार से जो है कीटोन। तो आपको याद रखना है एसिड और अल्कोहल से जो है मिला के क्या बनता है, ईस्टर का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपने क्या लिया, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल लिया। अब जैसे इथेनॉल इथेनोइक एसिड लिया तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, और ईस्टर का नाम क्या हो जाता है, यहाँ पे आप लोग चाहो तो अभी जरूरत भी नहीं, हम लोग जो है अपनी बात नहीं करेंगे। ओके, बनाया कैसे जाता है यहाँ पे ध्यान से देखिए। हमने क्या करा कि एक जो है ना बीकर ले लिया, बीकर को डायरेक्ट आप इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इन दोनों को, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को जो है इनडायरेक्ट वे में हीट करते हैं। इनडायरेक्ट वे का मतलब क्या होता है, पानी को हीट करोगे इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा और धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो है ईस्टर में जो है कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से जो है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, स्ट्रिफिकेशन कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सफोनिफिकेशन। सफोनिफिकेशन हम लोग ये वाला जो प्रोसेस ना डेली यूज करते हैं, कोई ऐसा है जो नहीं यूज करता है, कोई है तो मुझे बता दीजिए। नहाते धोते तो सभी है ना, इसीलिए हाँ, तो इसीलिए जो है सफोनिफिकेशन का जो है वो अलग बात है, ठंडे में सब 2 दिन 3 दिन में 1 दिन नहाते हैं, वो चल जाता है। नो लेकिन सर। वैसे तो हम लोग जो है प्रयास करते हैं कि हफ्ते में जो है 7 दिन नहाए। कोई लोग जो है गर्मी में 14 बार भी नहा लेता है, तो चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सफोनिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ सॉप। कैसे हम लोग जो है सॉप का बनाएंगे, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम क्या करते हैं, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट में से किसी चीज को लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड लिया। इसको हमने क्या करा, रिएक्शन कराया किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये जो बना आपका क्या बना, सोडियम इथेनॉइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ओके। अब जैसे ही बना, फिर से हमने किसके साथ करा, सोडियम बाइकार्बोनेट। मुझे बताइए कि कौन सा खाया जाता है और कौन सा नहीं खाया जाता है। सर बाइकार्बोनेट खाया जाता है और दूसरा नहीं खाया जाता है। अच्छा, बाइकार्बोनेट तो इसमें पता लग रहा है क्या, सर एच। हाँ वेरी गुड। अगर जिसके बीच में बाय आ जाए तो बाय से बेकिंग हो जाता है, और बेकिंग जो है यानी कि क्या किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है बेकिंग में। या जिसके बीच में हाइड्रोजन आ जाए उसको हम लोग कह देते हैं ये जो है बेकिंग सोडा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। इसी का यूज बनाते हैं कहाँ पे, आप लोग केक वोक बनाते हैं तो वहां पे इसी का यूज किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, वॉशिंग सोडा कह देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा कि जैसे हमने रिएक्शन करा तो यहाँ पे क्या बना, सोडियम इथेनॉइड और साथ में वाटर एंड जो CO2 निकला। अब हमने क्या करा कि ईस्टर प्लस अल्कली को लिया। अगर आपको सॉप बनाना है तो बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, ईस्टर एंड अल्कली लेते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर कराते हैं ऑफ रिएक्शन विथ अल्कली के साथ। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रिएक्शन कराया तो आपका जो बनेगा अल्कोहल प्लस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ये ईस्टर है, इथाइल एसीटेट। अब हमने यहाँ से क्या करा कि सोडियम के साथ यूज करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
the water present in NaOH is used for the hydrolysis of ester. The H plus and OH minus added to the ester. यहाँ पे जैसे ही क्या होता है कि हमारे पास देखिए, मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ, CH3 COOH C2H5। अब ये क्या होता है ना कि Na प्लस और साथ में OH माइनस के साथ टूट जाता है। अब जैसे ही टूटता है तो जहां पे C डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O एंड C2H5 है, तो ये क्या होता है, यहां से टूट जाता है और यहां से जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जाता है, तो ये OH बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाता है और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और उससे जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो है क्या बन जाता है, आपका कंपाउंड बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इथेनोइक एसिड कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है हमने ये सारी बातें जो है देख ली। ओके, अब रिएक्शन विद अल्कली, अब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन अल्कली के साथ कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या लिया, इथेनोइक एसिड ले लिया, सॉरी इथेनोइक एसिड होगा, ये इथेनॉल नहीं होगा, ये है आपका इथेनोइक एसिड। ठीक है, हमने इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो जो आपका कंपाउंड बना वो क्या बन गया, सोडियम इथेनोएट का जो है फॉर्मेशन हो गया, साथ में जो है वाटर निकल गया। ओके, अब हम बात करते हैं सल्फोनिफिकेशन। सल्फोनिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है कि आपने यहां पे ले लिया एस्टर और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अब जैसे ही हमने यहां से रिएक्शन कराया, भी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था, यहां से क्या बन जाएगा कि सोडियम यानी कि Na यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथेनॉल। और इसको हमने क्या कहा था, यानी कि सोडियम इथॉक्साइड, इथेनॉल। हाँ इथेनोइक, सॉरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम, अब दो कॉमन नाम लिया है तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिख देंगे, CH3COOH को हम लोग जो है क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। यहाँ पे CH3COOH को हम लोग क्या कह देते हैं, एसिटिक एसिड। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिया, एसीटेट ले लिया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है इस नाम से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सल्फोनिफिकेशन, बनाया कैसे जाता है। साबुन जो बनाया जाता है कैसे बनाया जाता है, वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें डालते हैं, ग्लिसरीन उलिसरीन, ताकि कि सॉफ्ट रहे, साथ में सोडियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। और जैसे ही होता है, आप इस फॉर्मूले को याद रख लेना, C17H35COONA को कहते हैं, या C15H31 को कहते हैं। यहाँ पे ना एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, C17H35COO एंड जो है यहाँ पे पोटासियम हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, C15H31COO और यहाँ पे के। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है C17H35COONA, ये तो ठीक है सर, हमारे पास सॉप का फॉर्मूला है। अब आपके मन में आएगा कि सर 17 और 15 कार्बन होने से क्या फायदा है, जितना बड़ा कार्बन का चेन होगा उतना ज्यादा आपके कपड़े साफ होंगे। तो ठीक है सर, मुझे ये तो समझ में आ गया कि जितना ज्यादा कार्बन का चेन होगा उतना ज्यादा बेटर, लेकिन सर ये सोडियम और पोटासियम का यूज क्यों करते हैं। एक्चुअली जो महंगे सॉप होते हैं उसमें पोटासियम का यूज किया जाता है। तो सर पोटासियम का क्यों, क्योंकि ये ना सॉफ्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है, देखिएगा बहुत सारे सॉफ्ट, जैसे कपड़े धोने वाला, क्या सॉफ्ट होता है क्या, बोलिए क्या सॉफ्ट होता है नो क्या, सर। नहीं। तो वहां पे क्या यूज करते हैं, जो अच्छे कंपनी वाले होते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी वाले सोडियम का यूज कर देते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे अच्छे कंपनियां होती है जैसे इंटरनेशनल लक्स, वो क्या करते हैं, पोटासियम का यूज करती है। और ये छोटे मोटे जो लोग होते हैं, यानी कि जो नॉर्मल 10 रुपए वाला मिलता है उसमें सोडियम का ही यूज कर लेते हैं। जस्ट ठीक है, तो इस प्रकार से हमें याद रखना। अभी हम इसका वर्क करेंगे, कैसे करता है काम।
कि सोप एंड डिटर्जेंट जो है वर्क कैसे करता है। ठीक है, आपको ये पता लगे कि C17H35 COON जो है ये सोप का फॉर्मूला होता है। कहते हैं अ सोप इज सोडियम साल्ट और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोनिक एसिड। मैंने बताया था कि ये जो है बेसिकली किस किस चीज के बने होंगे, या तो सोडियम का बना होगा या फिर पोटासियम के बने होते हैं। पोटासियम इसलिए यूज करते हैं ताकि कि हम लोग जो है वो जो है ज्यादा आपका क्या हो सके, सॉफ्ट हो सके, आपको लगाने में जो है स्मूथ रह सके। ओके, इस वाले पार्ट को Na+ को हम लोग आयनिक एंड कहते हैं और इसी को हम लोग हेड भी कहते हैं, और इस वाले पूछ को क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। अगर यहां पे देखिए कि ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये C17H35 और यहाँ पे जो ना एक आयनिक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं COONA। तो ये करता कैसे है कि जैसे ही, अभी मैं आपको, जब आपके पास एक एनिमेशन भी है तो हम वहां से बताएंगे। ये जो है बेसिकली क्या हो गया कि आपका जो है सॉप है, आपको इसलिए ऐसा लिखा जाता है ताकि कि पूरा जो हम लोग जो है एग्जैक्ट ना लिख के जो है शॉर्ट में जो है हम इस प्रकार से क्या कर सके, लिख सके। ओके, हाइड्रोकार्बन चेन C12H25C6H4 ये भी बेसिकली एक तरह से क्या है, आपका जो है सॉप है। एक्शन ऑफ डिटर्जेंट इन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, कैसे ये जो है एक्शन करता है। एक साइड हमने सॉप लिया, एक साइड जो हमने क्या ले लिया, आपका जो है, तो यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग है, C6H4 जो है बेंजीन रिंग है। ये जो है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है, जो पाउडर वाला होता है ना उसको हम लोग डिटर्जेंट कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या लिया, सॉप लिया, साथ में डिटर्जेंट लिया, कि क्या क्या अंतर है। ये जो सॉफ्ट वाटर में सॉप होता है वो आसानी से आपको जो है ना फॉर्म दे देता है। जैसे कि अगर जैसे देखिएगा कई बार ना हम कपड़े धोते हैं तो वहां पे ना झाग नहीं मिलता है, इसका मतलब है वहां पे हार्ड वाटर है। और जहां सॉफ्ट वाटर होता है तो वहां पे सॉप का यूज कर सकते हो। जो कपड़े धोने वाला कहते हैं ना कि यहाँ का कप पानी खराब है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा यहाँ कपड़ा साफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे मिसल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि झाग का फॉर्मेशन नहीं होता है। भी आपको हम समझाएंगे कि कैसे होता है। अगर वहां पे नहीं होगा तो इसीलिए हमें क्या यूज करना पड़ा, डिटर्जेंट का। साइंटिस्ट लोग ऐसे नहीं डिटर्जेंट बनाए, एक्चुअली देखा कि हमें क्या करना है, हर जगह के कपड़े धोना है। अब ये सॉप तो कई कई जगह पे फेल कर जा रहा था, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिटर्जेंट में डाल देते हैं। डिटर्जेंट जो होता है वो पावरफुल होता है, और जब पावरफुल होता है तो वो हार्ड वाटर में भी क्या कर जाता है, आपका कपड़े में जो है मिसल्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो जिस कारण से हम लोग जो है डिटर्जेंट जो है हम लोग क्या करते हैं, कपड़े में डालते हैं ताकि कि आपके कपड़े जो है कहीं भी का पानी में जो है साफ हो सके। लेकिन जैसे गांव घर के पानी में आप सॉफ्ट वाटर होता है, वहां पे कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है उस पानी के अंदर, तो आप लोग जो है साबुन से भी कपड़े धो सकते हैं, आपके पूरे जो अच्छे से साफ हो जाएगा। सॉफ्ट वाटर में लेथर फॉर्म होता है, यानी कि जो बेसिकली क्या हो जाएगा, फॉर्म का फॉर्मेशन होगा, जबकि यहाँ पे सॉफ्ट में नहीं फॉर्मेशन होता है। डिटर्जेंट में क्या होता है, लेथर इजिली हो जाता है, हार्ड वाटर में भी फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ये तभी बनाया गया था किसके लिए, हार्ड वाटर के लिए। तो यहाँ जब ये फॉर्म करेगा तो ये जो है दोनों जगह सॉफ्ट वाटर में भी क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। नो स्कम फॉर्म, स्कम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ना कोई व्हाइट लेयर नहीं बन जाती है। आप देखे होंगे पानी के ऊपर जो है ना हार्ड वाटर में व्हाइट लेयर बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो ना कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ जो है क्या कर जाते हैं, परसिपिटेट यानी कि जो है रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कि व्हाइट व्हाइट कलर का जो है। आप अगर कभी देखना, कभी नोटिस करना, आप लोग क्या कर सकते हो, कभी कोई मेडिसिन जो है ना जिसमें कैल्शियम हो, आप पानी में तोड़ के डाल देना, फिर उसके बाद डालना, देखना आपको नीचे ना छोटे छोटे स्कम मिलेंगे, नीचे जो है बैठ जाता है। कभी देखे हो क्या आप लोगों ने? ऐसे नहीं देखा होगा तो कपड़ा साफ करने के बाद जो है ना देखा है। बाल्टी, हाँ, बाल्टी का जो डिटर्जेंट जब फेंकोगे ना नीचे में एक छोटा सा लेयर बन जाता है व्हाइट व्हाइट कलर का, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, स्कम कर देते। हाँ, अगर अब देखना क्या करना, कपड़े धो लेना, डिटर्जेंट को तुरंत मत फेंकना, उसके पानी को धीरे से निकाल देना, तो देखना नीचे ने एक आपको लेयर मिलेगी, और उसी लेयर को हम लोग क्या कह देते हैं, स्कम का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे स्कम फॉर्म नहीं होता है क्योंकि जो है काफी ज्यादा हार्ड होता है।
ओके, अब हम क्या ले रहे हैं, 2 सैंपल ले रहे हैं। एक में हमने सॉप रखा, ठीक है, सैंपल एक्स है, सैंपल वाई है। एक में हमने क्या कर दिया, लेटर फॉर्म ऑफ सैंपल वाई। इसका मतलब है कि यहाँ पे कैसा है, सॉफ्ट वाटर है, यहाँ पे क्या है, हार्ड वाटर है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटर का फॉर्मेशन हो जा रहा है। स्कम फॉर्म इन सैंपल एक्स, यहाँ पे जो स्कम हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटर फॉर्म इन वाई बट नॉट इन एक्स। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये सॉफ्ट वाटर है, और जबकि यहाँ पे क्या है, हार्ड वाटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कम का जो है फॉर्मेशन होगा, जबकि यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डिटर्जेंट फॉर्म लेथर इवन विद द हार्ड वाटर वाइल ऑर्डनेस ऑफ इज वेस्टेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्कम, और वो जो है बेकार हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग जो है कह सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग जो बात करते हैं कि वर्क कैसे करता है। जब आप कपड़े धोते हैं तो वहां पे वर्क कैसे करता है, तो वहां पे बहुत सारे सॉप बर्बाद हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग जो है डिटर्जेंट का यूज करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सॉप एंड डिटर्जेंट क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर, जबकि सुटेबल होता है, ये रिलेटिवली वीक क्लीनिंग एक्शन होता है, जबकि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन होता है। आप इन तीनों पॉइंट को जो है अच्छे से देख लेना। अब हम बात करते हैं कि कैसे वर्क करता है। जैसे मान लो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं हेड, और इस पार्ट को जो क्या कह देते हैं, टेल कह देते हैं। ये सॉप मॉलिक्यूल्स है। याद रखना कि जो हेड पार्ट होता है ना, वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, फोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, किन्हीं को पता है, जो वाटर से क्या करे, सर हेट, पानी से दूर जाता है, रिपेल। भागता हाँ है। वेरी गुड, रिपेल करे, यानी कि वाटर से जो है रिपेल करे। याद रखना कि अभी आपको शायद नहीं पता, पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है और नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है। ये जो कार्बन होते हैं ना, ये पोलर हो जाते हैं, और ऑयल भी क्या होते हैं, पोलर हो जाते हैं। तो ये किसके साथ जुड़ेगा, ऑयल के साथ जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये मान लो कि यहाँ पे ये ऊपर साइड क्या है, ये हेड है और ये टेल है, यहाँ पे कोई ऑयल है, इसके साथ जो है चिपक गया, ठीक है। और जैसे चिपका तो यहाँ पे एनिमेशन आप देख सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके सामने कोई ग्रीस लग गया, डर्ट लग गया या ऑयल लग गया, हमने यहाँ पे क्या करा, साबुन डाला। जो साबुन डाला, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक कपड़ा दिखाता हूँ मैं समझाने के लिए, ये मान लो ऑयल है, तो ये जो टेल वाला पार्ट है ना, वो कुछ इस प्रकार से जुड़ जाता है। और जब बहुत सारा टेल वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है, जैसे ही जुड़ जाएगा तो जिस कारण से क्या करता है, इसको जो है ना चारों तरफ से, क्योंकि ये वाला पोर्शन वाटर से रिपेल करेगा, तो क्या करेगा, धीरे से जो है कपड़े से उड़ जाता है। और जैसे ही उड़ जाता है तो आपका कपड़ा जो है क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो वही कहता है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। फर्दर देखिए, यहाँ पे जो है क्या हो जाता है कि आपका जो है चिपक जाता है, और चिपकने के बाद जो है वो क्या कर जाता है, आपका जो है इस प्रकार से जो है बनाता है, और वहां पे क्या कर जाता है, एग्रीगेट्स का बना देता है, और इस प्रकार से लिफ्ट हो जाता है, और आपका कपड़ा जो है क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। अगर आपको किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। समझ में आया सॉप कैसे वर्क करता है, क्लीनिंग एक्शन? यस सर। ओके, अगर जो किन्हीं को नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। ये यूनिट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट से हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। यस सर। ठीक है।